बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फ़ायज़ा में इस वक्त हम बात करेंगे पेशावर के अफसोसनाक बम धमाके की, जिसमें पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान के मासूम बच्चे, उनको निशाना बनाया गया है। तकरीबन 7 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, वो शहीद हुए हैं। 70 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जिनमें बहुत सारों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इस ब्लास्ट का हदफ जो थे वो मौलाना रहीमुल्लाह हक्कानी थे, क्योंकि एक एनी शाहिद के मुताबिक हमने फुटेज भी देखी कि सामने आई है कि जब मौलाना जो थे वो तदरीस का अमल जारी था और वो हदीस की बात कर रहे थे, तो हमने देखा एकदम से धमाका होता है और वो फ़ोन नीचे गिर जाता है, जो फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है मौलाना साहब को। तो जो एनी शाहिद हैं, उनका ये कहना था कि ये दूसरी क्लास थी दिन की हदीस की, और ये अभी 10 मिनट हुए थे शुरू हुई थी, और तकरीबन 200 लोग यानी 200 जो तालिब इल्म थे वो हॉल में मौजूद थे, असातिज़ा समेत। और अमूमी तौर पर यहाँ पर 800 लोग होते हैं, यानी अगर ज़्यादा लोग आ जाते तो नुकसान और भी ज़्यादा होना था। रहीमुल्लाह हक्कानी साहब जो हैं वो बच गए हैं, लेकिन इस वक्त जो है बहुत सारे जो फैमिलीज़ जिनके जान के टुकड़े, जिनके लख्ते जिगर जो हैं उनसे बिछड़े हैं, उनके लिए एक बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही दर्दमंद जो है वो इस वक्त घड़ी है, और हम सब पाकिस्तानी जो हैं वो उनके साथ हैं। पाकिस्तान जो है वो बहुत देर से, दहाइयों से जो है ये दहशतगर्दी की जंग जो है लड़ रहा है, और अमली तौर पर न सिर्फ जानी माली नुकसान, बल्कि हम इसमें जो हमारे मासूम शहरी हैं उनकी जो शहादतें हैं वो वाक़या। SSP ऑपरेशंस हैं, उनका तो ये कहना है कि तमाम तर तहकीकाती इदारे जो हैं वो मिलकर जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन इस वक्त तक जितनी तफसीलात सामने आई हैं उनके मुताबिक ये IED जो था वो एक स्कूल के बस्ते में, स्कूल बैग में रखा गया। हमने देखा कि इस्लामाबाद में और रावलपिंडी की तरफ भी जो है वो हाई अलर्ट सिक्योरिटी को कर दिया गया। जब PDM के जलसे जारी थे तो तब भी थ्रेट अलर्ट कोयटा के हवाले से भी आया था, और जिस दिन PDM का जलसा था तो हमने देखा कि वहीं पर जो हज़ारगंजी है वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, अफसोसनाक। और उसके अलावा अब हम देख रहे हैं कि अब पेशावर में आ रहे हैं, और हुकूमत पहले ही इनकी बात कर चुकी है। शेख रशीद अहमद साहब ने तो बिलखुसूस बलूचिस्तान का और उन्होंने पेशावर का ज़िक्र किया था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बात पे सवालिया निशान उठा रहे हैं कि फिर सिक्योरिटी को मज़ीद क्यों नहीं सख्त बनाया गया। एक तरफ तो जलसियों के हवाले से तो अगर हम कहें अपोजिशन को कि एक ख़तरनाक माहौल है और रैलीज़ ना निकाली जाएं, लेकिन अगर हुकूमत को इस थ्रेट का और इस अलर्ट का इल्म था तो फिर ये सवाल भी बजा है कि हुकूमत ने सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त क्यों नहीं किया, नाकों को मज़ीद क्यों नहीं बढ़ाया। एक और आपको बात साथ साथ बताते चलें कि जो अहम आज का जो दिन था, जो कश्मीरी मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं जो कश्मीर की हक़ खुद इरादियत के साथ हैं और उनके साथ ही खड़े हैं, आज कश्मीर का जो ब्लैक डे है यानी यौम स्याह है, जब काबिज़ हुई थी जो इंडियन फ़ौज कश्मीर पर। तकरीबन 9 लाख फ़ौजी जो हैं इस वक्त मुसल्लत हैं भारत की तरफ से ऑक्यूपाइड कश्मीर वैली में, और जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन यानी उसको जो है वो ख़त्म किया गया, उस वक्त से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि मज़ीद ड्रैकोनियन लॉज जो है, मज़ीद शहादतें वैली में भी हुई हैं। तो इसके हवाले से पैगाम देते हुए जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि, और ये ज़ाहिर ये बयानात जो होते हैं ये पहले से रिकॉर्डेड होते हैं। पहले से रिकॉर्डेड का मतलब ये है कि ये दिन की मुनासबत से या उन्होंने बहुत ही सुबह रिकॉर्ड कर लिया होगा या उन्होंने कल शाम के रिकॉर्ड किया होगा, तो उसमें उन्होंने ये बात ज़रूर की थी कश्मीर की खुद इरादियत के हवाले से कि हम अभी भी बर सग़ीर में हम अमन चाहते हैं, अमन के ख़्वाह हैं भारत के साथ। हम अगर जो है भारत एक कदम लेता है हम 2 कदम लेंगे, लेकिन उन्होंने 2 जो है वो शराइत से जो है ये पीस टॉक्स को या पीस के अमल को जो है उन्होंने जो है उसके साथ लिंक किया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले भारत को मिलिट्री सीट जो है यानी कि भारतीय जो अफवाज हैं वो निकालना होगी मकबूजा वादी से, यानी मिलिट्री सीट ख़त्म करनी होगी, जो कि आज नहीं बल्कि दहाइयों से वहाँ पर है और मज़ीद उसमें इजाफ़ा ही हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो
کشمیر کا جو حق خود ارادیت ہے یعنی پلیبیسائٹ جو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں ان میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ دیا جائے. لیکن جو اجت ڈوول کی یہ جو ڈوول ڈاکٹرین ہے اس میں جو ہے یہ بہت اہم بات جو تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں نہیں بلکہ ملک سے باہر جا کر بھی بھارت کے لیے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں اور ہم شروع کر سکتے ہیں. بعد میں انہی کے پارٹی کے لوگوں نے وضاحت کی اور کہا کہ یہ ہم چین کی طرف اشارہ نہیں کر رہے. تو بھارت اگر تو کسی کے حوالے سے خطرے کی بات کرتا ہے یا اس کو اگر خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ چین اور پاکستان کی ہی بات کرتا ہے. اگر بی جے پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چین کی طرف حوالہ نہیں تھا تو پھر پیچھے آپ سمجھ گئے ہوں گے صرف پاکستان رہ جاتا ہے. اور آج یہ افسوسناک واقع ہو جانا. ہم انویسٹیگیشنز کا انتظار کریں گے لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کچھ انویسٹیگیشن سامنے آئی جہاں پہ آئی ای ڈی بلاسٹ استعمال کیا گیا. ہمارے جو پاک افواج کے جو شہداء ہیں ان پر بھی بلوچستان میں بھی ہم نے حالیہ دیکھا کہ اٹیک ہوا, ہمارے کانوائے پہ اٹیک ہوا. اور جو آئی ای ڈی بلاسٹ کی کچھ انویسٹیگیشنز کچھ جو بلاسٹ ان میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو اس کا مواد ہے یہ جو ہے یہ بھارت سے جا کے اس کا تانا بانا جو ہے وہ جڑتا ہے. اب پاکستان کی انٹرنل جو ہماری سیکیورٹی سچویشن ہے اس کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ وی آلسو نیڈ ٹو لک ایٹ دا فارن پالیسی. اور ہمیں دنیا کو کیونکہ ایف اے ٹی ایف کا بھی جو حالیہ ہوا اس سے بہت ساری باتیں جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہیں, دنیا کو بار بار یہ ہیمر ان کرانے کی, یہ ہمیں باور کرانے کی ضرورت ہے دیٹ پاکستان ہیز سفرڈ ان دس وار آن ٹیرر. پاکستان ہیز پیڈ اے ہیوی پرائس ان دس وار آن ٹیرر اینڈ پاکستان ہیز لاسٹ سو مینی انوسنٹ لائیوز اینڈ سولز ٹو دس وار آن ٹیرر. تو پاکستان کو تو اپریسیشن تو بہت دور کی بات ہے لیکن پاکستان پر ہمیشہ ایک انگلی اٹھا دی جاتی ہے. تو اس وقت ہم یہی جو ہے وہ امید کریں گے کہ جو ہماری اپوزیشن ہے, جو ہماری حکومت ہے, وہ مل کر ٹیررزم کے ہدف کو لے کر کم سے کم کچھ ایجنڈاز ہیں جہاں پر یونٹی ہونی چاہیے اور کچھ ایجنڈاز پہ مل کر کام ہونا چاہیے کہ وہ اس ٹیررزم کو لے کر تنقید اور نوک جھونک کی بجائے جو ہے وہ ٹیررزم کے لیے پاکستانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور دوسری طرف جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ اپنا فوکس جو ہے وہ اس طرف دوبارہ اور مضبوط رکھیں گے کہ سرویلنس جو ہے وہ کہاں پر چوکی ہے, کہاں پر دشمن جو ہے کس ویکنس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا گیا ہے, تاکہ آگے آنے والی ہم اپنی معصوم جانوں کو اور ہمارے جو ننھے معصوم بچے ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک مستقبل کو محفوظ کر سکیں.